यहाँ बंदूक का राज था, आप यहाँ नहीं बोल पाते, आप माइक लेकर नहीं घूम पाते। वो ठीक है सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर कि आपके बात में दम है, आपने काम किया सर, शांति स्थापित आपने किया, लेकिन रोजगार का व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है सर? रोजगार की व्यवस्था हो रही है। अब आप नहीं अगर सुनना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं तो बात अलग है। क्या इस घटना की जिम्मेवार बिहार सरकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं सर? पलायन आप लोग रोकने का बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं सर। आप लोग का एनडीए का सरकार सर लगभग 20 सालों से बिहार में कार्य कर रही है सर। आप लोग तो बोल रहे हैं सर कि एनडीए की तेज रफ्तार वाली सरकार चल रही, लेकिन पलायन तो रुक नहीं रहा सर। आखिर हमारे यहाँ के लोग गरीब मजदूर बाहर क्यों जाते हैं सर? क्या कारण है? क्यों बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा? क्यों सर इतना आप लोग सत्ता में से इतने सालों से सर? सिर्फ डोभी में इंडस्ट्रियल हब बनाने देने से हो जाएगा सर काम? क्यों नहीं होगा? केवल डोभी में थोड़े ही बन रहा है, नवानगर में बन रहा है, जाकर देखिए। बीजेपी का सरकार है सर, लगातार सरकार है तो काम नहीं कर रही है क्या? अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो आप यहाँ इतनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ खड़े हो जाते क्या? इस 5 वर्ष के कार्यकाल में पलायन रुक जाएगा सर? रुक जाएगा सर 5 वर्ष कार्यकाल में सर? अंतिम सवाल, इस 5 वर्ष कार्यकाल में पलायन रुक जाएगा सर? थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। इस 5 वर्ष अनेकता में एकता, यही तो भारत है, इसको पलायन नहीं कहते। लेकिन सर अन्य राज्यों के जो मजदूर हैं सर वो बिहार में तो नहीं करने आते सर, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं सर। कुछ लोग मतलब कि मिनिमम परसेंटेज के रूप में यहाँ आते हैं सर, लेकिन यहाँ के जो खासकर गरीब वर्ग के लोग हैं सर, जो लेबर कैटेगरी के हैं, दिल्ली मुंबई गुजरात के बड़े फैक्ट्री में जाते हैं। आखिर बिहार में उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा सर? नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड मौजूद हूं और मेरे कैमरे पे देख रहे होंगे कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह मौजूद है। और यहाँ पे गोटी बांध गांव है, जहाँ पे एक छत्तीसगढ़ में एक विस्फोट हुआ था स्टील प्लांट में और 6 लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं वो यहाँ पे परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे, तो जानने का थोड़ा प्रयास जरूर करेंगे। थोड़ा सर 1 मिनट समय तो देंगे सर, बस 1 मिनट। देखिए, पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे सर। यहाँ पे परिवार वालों से मिले सर, सांत्वना देने का अलावा क्या क्या कार्य किए सर? देखिए, हम सहानुभूति व्यक्त करने आए थे और हमने कोई सांत्वना नहीं दी जी। हमारी सरकार ने इन लोगों को मदद दे दिया, कर दिया मदद। 20-20 लाख रुपए का चेक तो इनको मिल गया जी सर। 25-25 हजार रुपए प्रत्येक परिवार को दाह संस्कार के लिए दिया जा चुका है। और बाकी जो मदद है जी, कुल मिला के बिहार सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगभग 45 से 50 लाख रुपए के आसपास में एक परिवार को मदद के रूप में मिलेगा जी। उसमें से 20 लाख रुपए तो मिल चुका है, बाकी प्रक्रिया के तहत है वो भी मिलेगा। तो एक चीज है कि घटना बहुत ही दुखद है, सब लोग मरमाहत हैं। मृतक को जिंदा नहीं किया जा सकता है, कोई जिंदा नहीं कर सकता है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि इतनी अच्छी मदद भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है और बिहार की भी नीतीश सरकार कर रही है। तो अब इनके परिवार को, इनके बाल बच्चों को पालन पोषण के लिए, खर्चे के लिए, खाने पीने, पढ़ाई लिखाई के लिए किसी के सामने दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ये लोग अब अपने खर्चे के लिए, रहने सहने के लिए किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। घटना तो बहुत ही दुखद है, घटना से सब कोई मर्माहत है। हम लोग भी इस दुख की घड़ी में इनके साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए मातमपुरसी के लिए यहाँ आए। सर एक सवाल है सर, क्या इस घटना की जिम्मेवार बिहार सरकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं सर? पलायन आप लोग रोकने का बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं सर। आप लोग का एनडीए का सरकार सर लगभग 20 सालों से बिहार में कार्य कर रही है सर। आप लोग तो बोल रहे हैं सर कि एनडीए की तेज रफ्तार वाली सरकार चले, लेकिन पलायन तो रुक नहीं रहा सर। आखिर हमारे यहाँ के लोग गरीब मजदूर बाहर क्यों जाते हैं सर? क्या कारण है? क्यों बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा? क्यों सर इतना आप लोग सत्ता में से इतने सालों से सर? पहले बात को समझिए आप, इसको पलायन नहीं कहते हैं। यहाँ भी काम है जी, लेकिन ज़्यादा कमाई के लिए हर कोई आदमी चाहता है कि हम जितना यहाँ कमा सकते हैं वहाँ से कहीं और जाएंगे बाहर तो ज़्यादा कमाई होगी, इसके लिए लोग जाते हैं। और क्या बिहार में बाहर के लोग नहीं काम कर रहे हैं? बिहार में लाखों लाख लोग
बल्कि लाख से ज्यादा करोड़ भी कहेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ दूसरे राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। जी। तो ये तो हिंदुस्तान है, ये भारत की यही तो खूबसूरती है, अनेकता में एकता, यही तो भारत है। इसको पलायन नहीं कहते। लेकिन सर अन्य राज्यों के जो मजदूर हैं सर वो बिहार में तो नहीं करने आते सर, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं सर। कुछ लोग मतलब कि मिनिमम परसेंटेज के रूप में यहाँ आते हैं सर, लेकिन यहाँ के जो खासकर गरीब वर्ग के लोग हैं सर, जो लेबर कैटेगरी का है, दिल्ली मुंबई गुजरात के बड़े बड़े फैक्ट्री में जाते हैं। आखिर बिहार में उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा सर? कब तक मिलने की संभावना, ये लोगों को बता दीजिए सर। सिर्फ डोभी में इंडस्ट्रियल हब बनाने देने से हो जाएगा सर काम? क्यों नहीं होगा? केवल डोभी में थोड़े ही बन रहा है, नवानगर में बन रहा है, जाकर देखिए। एक बार बिहार घूम लीजिए बीजेपी का सरकार है सर, लगातार सरकार है तो काम नहीं कर रही है क्या? पलायन अगर से- बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो आप यहाँ इतनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ खड़े हो जाते क्या? अगर बीजेपी एक की ही काम सरकार करने से हो यहाँ जाएगा बंदूक सर। का राज था, यहाँ बंदूक का राज था, आप यहाँ नहीं बोल पाते, आप माइक लेकर नहीं घूम पाते। वो आप ठीक है माइक सर, मैं लेकर आपको यहाँ धन्यवाद देता हूँ सर कि आपके बात में दम है, आपने काम किया सर, शांति स्थापित आपने किया, लेकिन रोजगार का व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है सर? रोजगार की व्यवस्था हो रही है। अब आप नहीं अगर सुनना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं तो बात अलग है। डोभी में 1700 एकड़, औरंगाबाद जिले में इसी डुमरिया प्रखंड के बगल में 2 जगह कुटुंबा प्रखंड में, एक जगह 400 के आसपास, एक जगह 200 एकड़ के आसपास जी। जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। आप जाकर देख लीजिए बक्सर के नावानगर में, जी। बक्सर जिले के नावानगर में कितनी बड़ी फैक्ट्री पेप्सी कोला की लग चुकी, वहाँ हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री वहाँ कई वर्षों से चल रही है, और जो कि जसोया मोड़ पे एनडीए सरकार में ही वो फैक्ट्री खुली। एनडीए की सरकार में ही नबीनगर में 2 एनटीपीसी का प्लांट आया। एक में 2000 मेगावाट बिजली बनती है और 2400 मेगावाट बिजली बनने के लिए उसका काम शुरू है जी। एक में 1000 मेगावाट। हम तो कहते हैं आप चले जाइए औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री में और एनटीपीसी के दोनों फैक्ट्रियों में, आपको दिख जाएगा कि बाहर के कितने लोग वहां काम कर रहे हैं। यहाँ के तो कर रहे हैं, सो कर ही रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग वहाँ काम करते हैं। फिर उत्तर बिहार में बहुत जगहों पर इसी तरह से, बेतिया के कुमारबाग में जी। अभी जमीन का अधिग्रहण हुआ। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक पॉलिसी लाई है। राज्य सरकार ने ये कहा है कि यहाँ के लोगों को यही काम मिले, बाहर उनको नहीं जाना पड़े। इसके लिए उद्योग स्थापित करने के लिए, उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 1 रुपया पर जमीन देने के लिए सरकार ने घोषणा की है। तो ये जब आप जानना चाहेंगे, जानेंगे तब ना, केवल आरोप लगाने से काम नहीं होता, जानिए भी। इस 5 वर्ष के कार्यकाल में पलायन रुक जाएगा सर? रुक जाएगा सर 5 वर्ष कार्यकाल में सर? अंतिम सवाल, इस 5 वर्ष कार्यकाल में पलायन रुक जाएगा सर? थोड़ा सा बस, थोड़ा सा इस 5 वर्ष के अगर देखिए, यदि ज्यादा आमदनी के लिए, जी, जितना यहाँ काम करके कमा रहे हैं उससे ज्यादा के कमाने के लिए अगर कोई बाहर जाना चाहेगा तो उसको राज्य सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती, राज्य सरकार रोक नहीं सकती। लेकिन हाँ, यहाँ काम की कमी ना अभी है ना आगे होगी, और अवसर लोगों को मिलने जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू हो चुकी है। सरकार ने 1 रुपए पर उद्योग को जमीन देने की घोषणा की है। लेकिन ज्यादा कमाई के लिए यहाँ के बच्चे दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड जाकर ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, तो उनको आप कैसे रोक सकते हैं? क्या ये पलायन थोड़े हो गया? चलिए सर, आपका कीमती समय देने के लिए सर शुक्रिया अदा करता हूं सर। लेकिन बिहार के बदलने में जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं सर, वो सराहनीय है सर। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं पूरा बिहार में उनको परेशानियां झेलना पड़ा। थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए आप लोग सर, थोड़ा सा। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। जितने भी दर्शक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।